भी दिवाली की आपके चैनल को और पूरे टीम को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे किन्नर जगत गुरु स्वामी हेमांगी सखी वैष्णव किन्नर अखाड़ा प्रमुख होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व को दीपावली और धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। जी, आप मुंबई आए हैं जी, तो आपका आने का क्या प्रयोजन था मुंबई आने का? मुंबई आने का प्रयोजन ये है कि सबको आशीर्वाद देना है। दीपावली का पर्व है, बच्चों का इनविटेशन होता है, जजमानों का इनविटेशन होता है, तो सबके यहाँ जाते हैं, हम आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं। और एक जगत गुरु और किन्नर होने के नाते हमारा परम कर्तव्य बनता है कि समाज के कल्याण हेतु सबके घर में जाए और जन जन को हम आशीर्वाद दें। तो इसीलिए मैं मुंबई की भूमि पे पधारी हूँ, और वैसे भी मुंबई में हमारा खुद का घर भी है। जी, तो आप निर्मोही अखाड़े से बिलोंग करते जी हैं? जी जी, मैं तो निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष महंत राजेंद्र दास जी के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, और मैंने अपना एक अलग अखाड़ा बनाया है। वैष्णव किन्नर अखाड़े के नाम से अखाड़ा को मैंने रजिस्टर्ड करवाया है, और हमारे अखाड़े में कई महामंडलेश्वर हैं, कई मंथ है, श्री महंत भी है। जी, तो आजकल सनातन धर्म को लेके काफ़ी बातें होती हैं, वाद विवाद भी होते हैं, जो कोई भी नैरेटिव फैलाते हैं। जी 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 जी। तो आपको सनातन धर्म को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सनातन धर्म को लेके मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी जीव सनातन को लेके आगे बढ़ा है, तो कहीं न कहीं लोग उन्हें पुल डाउन करने की भी कोशिश करते हैं, वाद विवाद करके उनको मतलब आगे बढ़ने ना देने की भी कोशिश करते हैं। कई सारे लोग ऐसे, हमारे समाज में भी कई लोग ऐसे हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि हम सनातन की गद्दी पे बैठे। वो चाहते हैं कि हम उनकी गद्दी पे आके बैठे और उनके धर्म को हम आगे बढ़ाएँ, ना कि सनातन धर्म को हम आगे बढ़ाएँ। मगर हम उस बात को खारिज करते हैं और हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे। हम जिएंगे सनातन के लिए तो मरेंगे भी सनातन के लिए। जी, अभी मतलब पिछले कई 2-3 साल से लगातार बाबा बागेश्वर का भी काफ़ी नाम सुना जा रहा है। प्लस वो सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? उनके देखिए, बारे में क्या? मैं ये कहूँगी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। मैं यही कहूँगी कि वो हिंदुत्व और सनातन की बात करते हैं, तभी तो आज उनके ऊपर भी कई सारे एलिगेशंस लग रहे हैं, उनके आश्रम पे भी एलिगेशन लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि वो सनातन की बात करते हैं, वो हिंदुत्व की बात करते हैं, इसीलिए उन पे भी एलिगेशंस लगने लग गए हैं। तो ऐसे ही जो जो जीव ने सनातन की बात की है, सनातन के साथ जुड़ने की बात की है, हिंदू राष्ट्र की बात की है, तो उन सब पे एलिगेशंस लगते ही रहेंगे। तो कहते हैं ना, हाथी जो है वो अपना चलता जाता है, चींटी का फिक्र नहीं करता है। गुरुजी, आजकल कहते हैं कि बच्चों में संस्कार भरने ज़रूरी है, अपनी संस्कृति के बारे में सिखाओ। लेकिन आजकल बड़े-बड़े शहरों, बड़ी-बड़ी सिटियों में तो ठीक है, लेकिन कई छोटी जगह गाँवों में भी कन्वेंट स्कूलें बनने लगी हैं और अपने बच्चों को वहाँ लोग पढ़ाते हैं। तो कई ऐसी स्कूलें हैं जहाँ उनको अपनी संस्कृति के बारे में पता नहीं चलता है। तो उन माँ-बाप को आप क्या कहना चाहेंगे अपने बच्चों को लिए? मैं उन माँ बाप को आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को, बहुत टाइम है स्कूल कॉलेजेस में भेजने के लिए, है ना, सीनियर जूनियर केजी में भेजने के लिए, मगर उससे पहले मैं चाहती हूँ आप अपने बच्चों को जो है धर्म की शिक्षा दें। आप मुस्लिम्स में देखिए, सबसे पहले अपने बच्चों को मदरसे में भेजते हैं और उनको नमाज़ पढ़ना सिखाते हैं, उनको कुरान की शिक्षा देते हैं, बाद में कहीं स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं। मैं उन माँ बाप को यही कहूँगी कि आप सबसे पहले अपने सनातन धर्म की, अपने जो श्रीमद् भागवत की शिक्षा दें और आगे फिर स्कूल में भेजिए ना। आध्यात्मिक पढ़ाई पहले होनी चाहिए। आध्यात्मिक पढ़ाई होती है तो आध्यात्मिक से हमारे चरित्रों का निर्माण होता है। जी, आप जगत गुरु भी है और अखाड़ा समाज को आप अग्रेसित भी कर रहे हैं। देश की कई युवा हैं जो अपने हर फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनकी सक्सेसता को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश के युवा वैसे ही आगे बढ़ने के लिए तत्पर है, और मेरे देश की युवा जो है, वो युवा में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो लोग
बहुत सक्षम है आगे बढ़ने के लिए। सनातन धर्म में भी आज देश के युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, प्रभु श्री राम का नाम ले रहे हैं। तो आज हमारे देश के जो युवा है जाग चुके हैं, वो जागरूक है। जी, और एक सवाल आपसे कर रहे हैं कि कहीं न कहीं हमारे हिंदुत्व में एकता की कमी है। बाकी मज़हब को देखो तो कुछ भी होता है तो सडनली सब एक हो जाते सब हैं, एक लेकिन अभी हाल ही में दशहरे के दिन राम जी की फ्रेम बना के वो बैनर बना के जलाया गया था साउथ में, लेकिन हमारे कई लोगों में ऐसी हिंदुत्व की एकता नहीं दिखाई दी। देखिए, उसको लेकर हम के आप क्या कहेंगे? आज आप ये कहते हैं एकता नहीं दिखाई दी, गलत बात है। हिंदू बर्दाश्त करना जानता है। हिंदू हर तरीके से वो बर्दाश्त करता रहता है, करता रहता है, करता। जब एक लिमिट क्रॉस हो जाता है तब हिंदू बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। राम जी, हमारे प्रभु श्री राम जी तस्वीर को अगर जलाया गया है तो आपको मैं ये बता दूं, कई युवाएं उनके खिलाफ आवाज़ उठा चुके हैं और सब ये उदाहरण है। और मैं आपको ये भी चीज़ बता दूं, लोग कहते हैं ना रावण दहन की बात करते हैं, शास्त्र में कहीं उल्लेख नहीं है रावण दहन का, फिर भी हमारा हिंदू रावण दहन करता है। क्यों करता है? रावण तो भगवान शिव का अनन्य भक्त और शिष्य है ना। तो रावण का दहन तो प्रभु श्री राम ने भी नहीं किया है, उल्टा लक्ष्मण को कहा है कि उनके चरणों के पास चले जाओ और ज्ञान, जो भंडार है जो ज्ञान का, वो आपको मिलेगा, है ना। जी, एक लास्ट क्वेश्चन है। पूरे देश में प्रेमानंद जी महाराज जी को लेकर के काफ़ी लोगों में श्रद्धा कहे, भाव कहे उनको लेकर के, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के आप क्या शुभकामनाएं देंगे ताकि मैं वो स्वस्थ हो? और प्रेमानंद महाराज प्रेम की भूमि ब्रज में रह रहे हैं, है ना। और प्रेमानंद महाराज प्रेम का रस, आध्यात्मिक प्रेम का रस पूरे समाज में बिखेर चुके हैं, है ना। जिसके लिए राधा रानी ने प्रेमानंद महाराज जी को चुना, वो कार्य प्रेमानंद महाराज जी कर रहे हैं। मैं उनके स्वास्थ्य की कामना करती हूँ, वो ठीक हों, हमारा जो स्वास्थ्य है उनको मिल जाए, उनका जो बीमारियां हैं वो हमको दे दे भगवान, और वो हमेशा तंदुरुस्त रहे। और इसी तरह से ईश्वर का प्रेम, कृष्ण प्रेम, राधा रानी का प्रेम, है ना, जन जन में वो बांटते रहे। राधे 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 जी, राधे। गुरुमा आप यहाँ आए हैं जिनका निवास स्थान है रामपाल जी, तो जो माया नगरी में रहते हुए बॉलीवुड के लोगों के बीच में भी रहते हुए वो अध्यात्म से हमेशा जुड़े रहते हैं और भगवान के भक्त हैं। अभी आप यहाँ भी हम लोग ऑफिस में देख रहे थे, जगह जगह सब राम कृष्ण नजर आ रहे, तो उनके बारे में आप क्या कहना? राम भाव जी मेरे भाई हैं और आध्यात्मिक में बढ़ चढ़कर राम भाव हिस्सा लेते हैं। दान, धर्म और लोगों की सेवाओं में वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, तत्पर रहते हैं। चाहे अयोध्या हो, चाहे ब्रज हो, है ना, चाहे काशी हो और चाहे माया नगरी। और माया नगरी में रह के अगर हम धर्म के साथ, आध्यात्मिक के साथ जुड़ते हैं और लोगों को मतलब संदेश देते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसी को तो कहते हैं कि मानव का जो जन्म है, मेरे ख्याल से राम भाव ने सार्थक किया है और दुनिया के लिए और युवाओं के लिए ये उदाहरण का स्तोत्र है। और हमारे किन्नर समाज के लिए भी उदाहरण का स्तोत्र है, क्योंकि हमारे किन्नर समाज के लिए भी आगे बढ़ चढ़कर बहुत सेवा करते हैं। जी, जय श्री राम। मैं हमेशा उनके लिए दुआएं करती हूँ और क्या कहूँ मैं। जय श्री राम।